सुबह से शाम सिर्फ एक काम की रूटीन ही होती है एक हाउसवाइफ़ के लिए, क्योंकि उसके लिए काम कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। और घर को उसने मैनेज भी करना होता है और सारा दिन बच्चों के साथ और अपने आप को भी मेंटेन रखना होता है। तो यहाँ हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत छोटी-छोटी सी टिप्स, जिसकी मदद से आपके काम आसान हो जाएँगे और बहुत बहुत खुशी-खुशी आप अपने कामों को अंजाम दे सकेंगे बिना थके और बिना ही किसी टेंशन के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और आज लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त जुगाड़ू टिप्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को टिप नंबर 1 से। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने एक ड्रॉ को अरेंज किया हुआ है। जी बिल्कुल, ये मेरे पास कुछ जो है वो कर्टेन थे, कुछ मेरे बच्चों ने जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग की तो उनके इस तरह से बॉक्सेस थे, तो कुछ बिस्किट्स वगैरह के, और मैंने इन सबको यहाँ पे कर दिया है अरेंज। और ये एक बड़ा ड्रॉ था मेरे बच्चों के रूम में, और ये उनके ओनो हैं, उनको मैंने वैसे ही रखा और उसके बाद मैंने बाकी ड्रॉ को खाली रखा हुआ है। आप देख रहे होंगे मैंने इसे खाली रखा हुआ है, खाली इसलिए रखा हुआ है कि सर्दियों की मैं चीज़ें निकालूंगी तो इसमें एडजस्ट कर दूँगी, तो इस तरह से आप भी एडजस्ट कर सकते हैं। नंबर 2 की तरफ आते हैं। मैं एक फ़ोटो फ्रेम लेकर आई थी, तो उसके साथ ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बॉक्स था, तो मैंने सोचा कि ये मेरे काम आ जाएगा और मैंने इसको उठा के रख दिया एक ड्रॉ में। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे जी अक्सर ये होता है कि आपको अब बर्तन वगैरह धोते हैं और फिर उनको रख देते हैं, तो आपका जो है वो काफ़ी जो है काउंटर टॉप जो है वो मेसी हो जाता है। तो यहाँ हमने क्या किया है कि हमने यूज़ किया है एक पिलो कवर का, एक पुराना पिलो कवर ले लिया और साथ ही हमने ये आटे का बोरा ले लिया। ठीक है जी, ये मेरे पास बेकार पड़ा हुआ था और अब मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। अगर आप चाहें तो कोई आपके पास फुल इतना बड़ा प्लास्टिक का जो है शॉपर हो, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको इस पिलो कवर के अंदर एडजस्ट कर दूँगी। ठीक है, ये बिल्कुल इसके साइज़ का है और ये ईज़िली इसके अंदर आ जाएगा। और आप चाहें तो इसको फिक्स भी कर सकते हैं कि आप इसको जो है ना चारों तरफ से स्टिच कर लें। क्योंकि मेरी लाइट नहीं थी तो मैंने इसको स्टिच नहीं किया, मैंने इसे एज़ इट इज़ यूज़ कर लिया। अब मैं इसका एक्स्ट्रा पार्ट को इस तरह फ़ोल्ड कर लूँगी और बाद में मैं इसे इंशाल्लाह स्टिच भी कर लूँगी। अब हम जब बर्तन वगैरह धोते हैं तो हम उसको इस तरह से काउंटर टॉप पे रखते जाते हैं, साइड पे वो सारा गीला हो जाता है और उससे जो है हमारा काउंटर टॉप मेसी हो जाता है। हमने यहाँ पे इसको बिछा लेना है इजीली, और इससे ये होगा कि हम जितने भी बर्तन धोएंगे, धोने के बाद हम यहाँ रखते जाएंगे और वो आपका जो है सारे इस पानी को जो है वो जस्ट कर लेगा और आपका काउंटर टॉप जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। और उसके बाद जब ये बर्तन सारे सूख जाएंगे तो हम इनको उठा के रख देंगे अपनी अलमीरा में, और जहाँ जहाँ हम इनको रखते हैं हर एक को उसकी जगह पे रख देंगे। और फिर हम इस कपड़े को भी उठा के जो है वो साइड पे कर देंगे ताकि जो है हमारा ये भी ख़राब ना हो। तो इस तरह से आपका ना तो काउंटर टॉप मैसी होगा और ना ही आपके जो है वो बर्तन गीले रहेंगे। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह की हमारी प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं। अच्छा, ये मैंने मैं ऑर्गेनाइज़र बनाती रहती हूँ तो मैंने कट किया था, तो ये मेरे पास मौजूद था। अब मैं क्या करूँगी कि इसके जो ढक्कन है इस पर मैं 2 होल कर लूँगी। अच्छा, इस पर मैं ऊपर से 2 होल कर लूँगी। मैं यहाँ काविया मैंने लगा दिया था, अपना गर्म करने रख दिया था, और इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। अच्छा, ये मैंने जी यूपीएस पे लगाया था क्योंकि कम वोल्टेज का है तो यूपीएस इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 होल कर लिए हैं और अब मैं क्या करूँगी कि अब मैंने इसको मैं एक बना रही हूँ ऑर्गेनाइज़र। जी बिल्कुल, इस तरह के ऑर्गेनाइज़र हम महंगे लेकर आते हैं बाज़ार से और मोस्टली ऑनलाइन ही मिलते हैं। यहाँ मैंने ले ली है अपना जूना, जिसको आप जाली भी बोलते हैं, और एक डोरी लेके इसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। उसके बाद मैं इसको निकाल दूँगी अपनी इस बॉटल के कैप से और इस बॉटल की अपर पार्ट से, और उसके बाद इसको इन दोनों जो है वो मैंने एंड्स को जो है वो इसके कैप से निकाल देना है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसकी कैप को बंद कर देना है अच्छे के साथ, और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक गिरा लगा दी है ताकि ये बिल्कुल फिक्स हो जाए और ये बर्तन धोते हुए हमें बिल्कुल तंग ना करे। और उसके बाद मैंने ऊपर से 2 गिरा लगा के इसको एक जो है इसका हैंडल बना दिया है। ठीक है जी, ये इस तरीके से मेरा हो गया। अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे आइए मैं अब आपको बताती हूँ। तो ये हमने जो है वो बर्तन को जब रगड़ना होता है तो हमारे हाथों पे ज़ाहिर लगने लग जाती है और हमारा हाथ ज़ख्मी भी हो जाते हैं। तो यहाँ बिना आपके हाथों को लगे ये बहुत आसानी के साथ देखें वर्क कर रही है। मैंने आपको ये वॉश करके दिखा दिया, और उसके बाद जो है आप इसको वॉश कर लीजिए और इजीली आप इसको बिल्कुल एक नो कॉस्ट आपने अपना जो है ऑर्गेनाइज़र बना के कर लिया है रेडी। तो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा।
आते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 5 की तरफ। ये भी हमारी प्लास्टिक की बॉटल्स को लेकर है और यहाँ पे मैं इसको मैं अपर पार्ट को इसके कट कर लूँगी क्योंकि मुझे इसका लोअर पार्ट चाहिए था। तो मीडियम साइज़ की मेरे पास ये प्लास्टिक की बॉटल है और इसका मैं एक ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी। अब सबसे पहले तो मैंने इसके ऊपर पार्ट को जो है वो फिनिशिंग लाने के लिए थोड़ा सा मैंने इसको कट कर लिया है। उसके बाद मैं अपने कावी की मदद से इसको कावी क्योंकि गर्म था तो इसको मैंने कहा जल्दी जल्दी से इसका मैं ऊपर के पार्ट को शार्प एजेस होते हैं इनको मैं ज़रा थोड़ा सा लाइटर कर दूं ताकि हमारे हाथों को ना लगे। अब उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने इसके साइड्स पे 2 होल कर लेने हैं। एक साइड पे एक होल करूँगी और इसके इक्वल जाके दूसरा होल करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ नीचे एक होल कर दूँगी इसके बिल्कुल मिड में और उसके बाद मैंने एक ले लेनी है डोरी और नीचे भी सारे मैंने होल कर देने हैं, छोटे छोटे 6-7 होल आप कर दें बॉटल के बिल्कुल नीचे वाले पैंदे के पार्ट पे। और उसके बाद मैंने एक डोरी लेनी है और डोरी से मैंने इसको ऊपर बांध देना है। अच्छा जी, एक बात बड़ी मज़े की शेयर करना चाहूँगी साथ साथ ही कि मुझे काफ़ी सारे मतलब कमेंट्स आ रहे थे तो उसमें एक बड़ा मज़े का कमेंट था कि अगर आपने इसी तरीके से प्लास्टिक बॉटल से और बेकार चीज़ों से चीज़ें बनाना स्टार्ट की तो आपका जो घर है वो एक दिन ज़रूर एक जो है वो कबाड़ खाना बन जाएगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे ये बात, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर भी करूँ और साथ साथ मैं ये काम भी कर रही हूँ। देखिए ऊपर से मैंने इसको बंद भी कर लिया है। तो मेरी प्यारी बहनों, ये जो है वो कबाड़ की दुकान नहीं बनेगा मेरा घर, बल्कि आप इनको देखें तो जब मैं पिक्चर्स भी शेयर करती हूँ तो आप उनको भी देखा करें कि कितना खूबसूरत आपका बन जाता है जब आप इस तरह से चीज़ों को बनाते हैं और ये आपका सलीका होता है। तो जी बिल्कुल, और इस तरीके से यहाँ पे मैंने एक ले लिया है। मेरे पास इस तरह का फिक्स मेरे पास एक था, ये पर्दों में लगते हैं होल्डर, और अगर आपके पास नहीं है तो आप एक चूड़ी को लेके उसको भी इस तरीके से बना के यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है जी, ये अब हम इसका क्या करने वाले हैं बिल्कुल आइए देखते हैं। ये देखिए जी, यहाँ मेरा एक हुक लगा हुआ था और मैंने यहाँ इसको लगा दिया है। अब ये जो मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया था, हमारी ये जो जालियाँ वगैरह होती हैं, तो इसको आप इस तरीके से यहाँ पे लटका देंगे। इससे ये कि सारा पानी वगैरह निकल जाएगा और ये आपकी इसमें से जो अक्सर होता है कि स्मेल आ रही होती है वो नहीं आएगी। और स्पंज भी आपने यहाँ पे लगा देना है। और वैसे मैंने डिश भी बनाई हुई है, लेकिन ये होता है 2-3 स्पंज होते हैं, ज़ाहिर है सफाई के अलग होते हैं और दूसरे अलग, तो वो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे मेरा जो ये इस बॉटल का अपर पार्ट बच गया था, इसको भी मैं लाऊंगी काम में और इसको मैंने पहले थोड़ी सी फिनिशिंग की, उसके बाद में इसके सेंटर के पार्ट को आप चाहें तो इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। और चूँकि मुझे मार्किंग की ज़रूरत नहीं होती तो मैं इसको ऐसे ही बना लेती हूँ। तो सेंटर से हमने यहाँ पे ये तकरीबन जो है वो 4 इंच का एक साइड से और फिर दूसरी साइड से हमने जो है वो कट कर दिया। और उसके बाद हम ऊपर से थोड़ी सी गुलाई कर लेंगे और इसकी साइड से थोड़ी सी फिनिशिंग कर लेंगे। और उसके बाद हम इस ऑर्गेनाइज़र को जो है वो यूज़ करेंगे अपने किस काम के लिए। इसके शार्प एजेस को हमने जो है वो थोड़ा सा लाइट कर लिया था। अब ये जी हमारे आटा वगैरह या चीनी वगैरह के इस तरह से हमारे कंटेनर होते हैं। पहले मैंने छोटे आपको बना के दिखाए थे, इस तरह से आप बड़ी बॉटल से भी बना सकते हैं। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारे ये वाइपर होते हैं किचन के, जो कि इनकी ये रबर जो होती है वो टूट जाती है। तो ये आपने देखा किस तरह टूट गई थी, मैंने इसको निकाल के फेंक दिया। अब मैं इसको यूज़ करूँगी, इस पर मैं चढ़ाऊँगी 2 इस तरह की आपकी अलग अलग पड़ी होती हैं या सेम ही पड़ी हों, बेकार हों सॉक्स, आप उसको ले लें और मैं इसको इसके ऊपर चढ़ाऊँगी और इससे हम बहुत सारे क्लीनिंग के काम करेंगे, बहुत ज़बरदस्त किस्म के। और ये 2 जुराबें, सिर्फ 2 जुराबें आपके पूरे घर की जो है क्लीनिंग में आपकी हेल्प करेंगी। किस तरीके से, आइए मैं आपको बताती हूँ। अब मैंने ले लेनी है एक पोनी और इस तरह से आप 2 रबर चाहें ले लें। मैंने एक ही पोनी को लेके इसको मैंने इस तरीके से फ़िक्स किया है, एक साइड से लेके उसके सेंटर में लाई और फिर इसको खींच के मैंने दूसरी साइड पे फ़िक्स कर दिया। अब ये बिल्कुल नहीं गिरेगी। अब हमने क्या करना है, हमारे जो काउंटर टॉप होते हैं उनको हम साफ़ करेंगे। हमने इसे थोड़ा सा गीला कर लिया, उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा हार्पिक डाल लेंगे। उसके बाद आप या फिर कोई भी क्लीनर हो आप डाल लें। और उसके बाद मैंने क्या करना है कि ये देखिए हमारे ये काउंटर टॉप होते हैं, तो इस पे जो है ना कभी कभी बहुत ज़्यादा, जैसे आप देख रहे हैं, थोड़े से दाग हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, हम खाना वगैरह बना रहे होते हैं तो फिर हम इसकी सफाई के लिए हमें इस पर जूना सब कुछ इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ सिर्फ हमने इस अपने वाइपर की मदद से हम इसे रगड़ते जाएंगे और इसके जो कोने कोने के पार्ट्स हैं इन सब पे भी। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त आपका काउंटर टॉप जो है वो साफ़ हो जाएगा, नीट एंड क्लीन।
अच्छा, आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इसी से हम करेंगे, ये हमारी खिड़कियाँ होती हैं इस तरह की, जिसमें एक जाली लगी होती है, दूसरी मिरर की होती है। तो ये जो है हमारी सहन में खुलती है और यहाँ पे काफ़ी पिजन्स वगैरह होते हैं, तो ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो इसको आप इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, और फिर आप इसको जो है वो डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं। 2 दिन बाद मैं वैसे करती हूँ। और आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सर हमारी वॉल्स वगैरह होती हैं, ये हमारी लाउंज की है, और वैसे तो माशाल्लाह से काफ़ी नीट एंड क्लीन है, क्योंकि मैं इसको रेगुलरली करती रहती हूँ, वीकली ही वैसे करती हूँ। तो इस तरह की वॉल्स जो है आपकी साफ़ नहीं होती, तो यहाँ आप पहले थोड़ा सा हार्पिक भी डाल सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा गंदी हो तो उसके बाद इससे रगड़ेंगे तो आप देखेंगे ये बहुत ही तेज़ी से आपकी जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।